नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टूडेंट एक्सप्रेस हिंदी। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12th के वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन रिजल्ट 2026 से जुड़ी उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों की जो हाल ही में सीबीएसई द्वारा जारी की गई हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम अपडेटेड रिजल्ट कहां पर देख सकते हैं। जिन छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिका के सत्यापन यानी वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया था, उनके अपडेटेड परिणाम डिजीलॉकर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छात्र डिजीलॉकर में लॉगिन करके अपना संशोधित परिणाम देख सकते हैं। अब बात करते हैं संशोधित मार्कशीट की। सीबीएसई ने मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम 13 मई को जारी किया था और उसी समय डिजिटल मार्कशीट डिजीलॉकर में उपलब्ध करा दी गई थी। जिन छात्रों के अंक सत्यापन या पूर्व मूल्यांकन के बाद बदले हैं, उनकी संशोधित मार्कशीट भी डिजीलॉकर पर अपलोड की जा रही है। अधिकांश छात्रों की मार्कशीट 21 जून को अपडेट कर दी गई है, जबकि शेष छात्रों की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। अब समझते हैं कि सत्यापन और पूर्व मूल्यांकन में अंतर क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन। यदि स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका में कोई पेज गायब है, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका गायब है यानी सप्लीमेंट्री आंसर शीट, नक्शा, ग्राफ आदि दिखाई नहीं दे रहा या फिर पेज धुंधला है, किसी दूसरे छात्र की कॉपी अपलोड की गई है या गलत प्रश्न सेट की आंसर की से मूल्यांकन हुआ है, तो छात्र वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं यदि किसी छात्र को लगता है कि किसी प्रश्न में उसे सही अंक नहीं दिए गए हैं, तो वह उस प्रश्न के लिए री इवैल्यूएशन कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर पूर्व मूल्यांकन के बाद भी अंक नहीं बढ़े या कम हो गए तो क्या होगा। सीबीएसई के अनुसार वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन केवल समीक्षा प्रक्रिया है। इसमें तीनों स्थितियां संभव है। अंक बढ़ भी सकते हैं, अंक घट भी सकते हैं या फिर पहले जैसे ही रह सकते हैं। यदि किसी प्रकार की वास्तविक त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधार कर संशोधित या अपडेटेड परिणाम जारी किया जा सकता है। अब जानते हैं शिकायतों की जांच कैसे की गई है। सीबीएसई ने सभी शिकायतों की गंभीरता से जांच की है। प्रत्येक आवेदन की अलग अलग समीक्षा की गई है। जिन छात्रों ने वेरिफिकेशन परिणाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका यानी आंसर की सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में देखने का अवसर दिया जाएगा। इसकी डेट भी जल्द ही घोषित की जाएगी। सीबीएसई ने इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के स्पेशलिस्ट की सहायता ली गई है। प्रत्येक आवेदन की अलग अलग जांच हुई है। पूर्व मूल्यांकन वाली उत्तर पुस्तिका को 2 मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा जांचा गया है, यानी डबल वेरिफिकेशन की गई है। और सीबीएसई मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों रीजनल ऑफिस के अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की है। छात्रों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर है। सीबीएसई ने शुल्क में काफ़ी कमी कर दी है। पहले स्कैन कॉपी के लिए 700 रुपये देने पड़ते थे, जिसे घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। वेरिफिकेशन शुल्क 500 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है और री इवैल्यूएशन के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न से घटाकर केवल 25 रुपये प्रति प्रश्न कर दिया गया है। यदि किसी छात्र से गलती से 2 बार भुगतान हो गया है या अतिरिक्त राशि जमा हो गई है, तो वह राशि उसी बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, यदि पूर्व मूल्यांकन के बाद रीवैल्यूएशन के बाद अगर आपके अंक बढ़ते हैं तो उससे जो रिलेटेड फीस ली गई है उसको भी आपके उसी अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। और अंत में डिजीलॉकर स्टेटस की बात करें तो आपको 3 प्रकार के स्टेटस दिखाई दे सकते हैं। चेंज अपडेटेड का मतलब है कि आपका परिणाम अपडेट हो चुका है। नो चेंज का मतलब है कि आपके अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपकी प्रक्रिया अभी जारी है और परिणाम जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों,
यही थी CBSE क्लास 12 रीवैल्यूएशन रिज़ल्ट 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण शिक्षा एवं नौकरी से जुड़ी अपडेट पाने के लिए स्टूडेंट एक्सप्रेस हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।